ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नूह दंगों से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी का दावा है कि गुरुग्राम के रहने वाले जिस प्रदीप की भीड़ में पीट कर हत्या की थी, उसमें मुख्य आरोपी जावेद अहमद आम आदमी पार्टी का नेता है। ये दावा दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने किया है। वीरेंद्र सचदेवा ने ट्वीट करते हुए आम आदमी पार्टी पर भी सीधा हमला बोला। इतना ही नहीं, दिल्ली से सांसद प्रवेश सिंह वर्मा ने ट्वीट करते हुए जावेद अहमद को हरियाणा का ताहिर हुसैन बता दिया है। आपको ये भी बता दें कि सोहना के प्रदीप बजरंग दल कार्यकर्ता थे और एफआईआर के मुताबिक घटना वाले दिन वो अपनी गाड़ी से लौट रहे थे और इसी दौरान भीड़ ने उन पर हमला किया था, जिसका नेतृत्व जावेद अहमद कर रहा था। दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से नो हिंसा पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा आपको बता रहे हैं। बीजेपी सीधा सीधा आम आदमी पार्टी पर उसका आरोप लगा रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है। देखिए उन्होंने क्या कुछ लिखा है उनके ट्वीट में, ये बातें आपको बताती हैं उनकी तरफ से जो लिखा गया है। दिल्ली में ताहिर हुसैन, हरियाणा में जावेद अहमद, जगह अलग हो सकती है पर पार्टी एक ही है। क्या दंगा करना और मासूमों की हत्या करना ही आपकी अलग तरह की राजनीति है? जवाब दो। अरविंद केजरीवाल को टैग किया गया है। दंगाई और हिंदू विरोधी आप और केजरीवाल का चेहरा फिर से उजागर हुआ है। ये ट्वीट है, इसको बड़ा करके हम आपको दिखा रहे हैं। क्या वीरेंद्र सचदेवा ने अपने ट्वीट में लिखा है, ये देखिए, ये दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं और इनकी तरफ से ट्विटर पर ये ट्वीट किया गया, जिसके जरिए सीधा सीधा आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं, निशाना साधा है। तो आपको वो ट्वीट इस वक्त हम दिखा रहे हैं जो इनकी तरफ से किया गया है आम आदमी पार्टी को निशाने पर लेते हुए। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जो ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। दरअसल एक तरफ आपको तस्वीर दिखा रही हूँ उस ट्वीट की, देखिए किस तरीके से प्रवेश साहिब की तरफ से दरअसल ये देखिए ट्वीट किया गया है और उन्होंने कहा है कि अगेंस्ट आप हरियाणा लीडर जावेद अहमद। हम आपको वो कोट कर रहे हैं, देखिए नीचे लिखा है, वंस अगेन अरविंद केजरीवाल आप फाइंड इटसेल्फ इंटेंजिबल। तो देखिए किस तरीके से सीधा सीधा यहाँ पर निशाना साधा गया। वो फोटो भी ट्वीट की गई है। अब मैं आपको इसी ट्वीट को जो मैं आपको दिखा रही थी एक बार फिर से इस ट्वीट को बड़ा करके दिखाती हूँ। ये देखिए प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जो कि बीजेपी के सांसद है, आप इनको जानते हैं। अब इनकी तरफ से क्या ट्वीट किया गया है। नो हिंसा के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदीप शर्मा की हत्या के आरोप में आम आदमी पार्टी हरियाणा के नेता जावेद अहमद के खिलाफ केस दर्ज। ये आगे लिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल को ट्वीट करते हुए, आम आदमी पार्टी एक और विवाद में फंस गई। ये एक और ताहिर हुसैन वाली स्थिति यहां पर हो चुकी है। देखिए ये ट्वीट जिन्होंने ऊपर इंग्लिश में किया है, हम आपको उसको नीचे हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहे हैं कि इन्होंने इस ट्वीट में क्या लिखा है। तो सीधा सीधा निशाना साधा गया है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी मोहित ओम इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं नूह से। मोहित, बीजेपी सीधा सीधा आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है, ये दंगा किस तरीके से हुआ और इसके पीछे कौन, आरोपी कौन, आम आदमी पार्टी पर एक बार फिर से निशाना साधा गया है? देखिए उस जो निशाना साधा गया उसकी वजह है कि जो आम आदमी पार्टी के एक नेता है जावेद अहमद, वो गुरुग्राम के सोना के नेता है और उनके बारे में बताया गया है, उनके बारे में एक एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल 302 की एफआईआर दर्ज की गई है और जो एफआईआर दर्ज कराई पवन नाम के शख्स ने। पवन का कहना है कि मैं अपने साथियों के साथ में जब लौट रहा था, जब वो यात्रा में शामिल होकर वहां से जब दंगा भड़का, वहां से बच के मैं सोना की तरफ आ रहा था, उसी दौरान जो जावेद है उसने हमारी गाड़ी को रोका, उसने हमारी गाड़ी पे पत्थर बरसवाए और ये बोला भीड़ को कि ये पत्थर मारो, जो कुछ होगा मैं बाद में देख लूंगा। तो भीड़ ने पत्थर मारे और लाठी डंडों से वार करना शुरू किया तो उनकी गाड़ी अनियंत्रित हो गई और उनकी गाड़ी से सभी जो लोग थे उनको बाहर निकाला गया, जिसमें प्रदीप की बेरहमी से पिटाई की गई। प्रदीप के सर पे जो सरिया है, जो लोहे के छड़े हैं, उससे वार किए गए और प्रदीप की मौत हो गई। और इसमें 2 लोग जो वो घायल हो गए, उनको दूसरे अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। अभी हम प्रदीप के परिवार से मिलकर आए हैं तो प्रदीप के परिवार का भी कहना है कि
जावेद जो है वो आम आदमी पार्टी का यहाँ का लोकल लीडर है। वो पहले बहुजन समाज पार्टी में वो हुआ करता था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी का नेता है और उसने ही भीड़ को उकसाया है। उसके कहने पर भीड़ ने प्रदीप और पवन और जो उनके साथ अन्य लोग थे उनके ऊपर हमला किया था। तो फिलहाल इस मामले में हरियाणा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है 302 की, जिसमें जावेद का नाम है, नामजद एफआईआर की गई है और पवन की शिकायत पर शिकायत दर्ज की गई है। अब देखना कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, लेकिन हरियाणा पुलिस का कहना है कि अभी हमारे समक्ष जो शिकायत आई, हमने एफआईआर करी है, इसमें जांच की जा रही है और अगर जावेद अहमद दोषी पाया जाता है तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी। जांच तो होनी ही चाहिए। मोहित, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि टाइम्स ऑफ भारत ने बहुत बड़ा खुलासा किया। लेकिन देखिए, 31 जुलाई को नूह में हिंसा हुई थी और इसी दौरान प्रदीप शर्मा की भी घर लौटते समय सोहना में हत्या हुई थी। आपको दिखाते हैं कि आखिर जिस एफआईआर का जिक्र किया जा रहा है उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। ये एफआईआर आपकी टीवी स्क्रीन पर है और एक बार बड़ा करके मैं आपको देखिए, हमने बकायदा इसको हाईलाइट किया है। मैं जावेद कॉलोनी निरंकारी कॉलेज के पास पहुंचे तो वहां पर करीब 150 लोग मौजूद थे और उन्होंने अपने हाथों में पत्थर, लोहे की रॉड और पिस्तौल ली हुई थी और मौके पर जावेद खड़ा हुआ था और जावेद के कहने पर ही उग्र भीड़ ने हमला बोल दिया और पत्थर लगने से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया है, जिससे गाड़ी रोड के डिवाइडर से जा टकराई। मुझे मजबूरन गाड़ी से निकलना पड़ा और जब मैं गाड़ी से उतरा तो मौके पर जावेद खड़ा था। जिक्र किया गया एफआईआर में इस बात का, देखिए, और उसने कहा कि आज इन्हें जान से मार दो, जो होगा मैं संभाल लूंगा। और उसकी सह पर ही 20 से 25 लोगों ने हम पर अटैक कर दिया। बकायदा देखिए, मैं आपको कि इस एफआईआर में क्या लिखा है वो पढ़ के इस वक्त सुना रही हूँ। बकायदा हाईलाइट मैं उस चीज को कर रही हूँ जो इस एफआईआर में लिखा गया है और ये बताया गया है कि किस तरीके से लोगों को भड़काया गया था। वो ये कह रहा है कि तुम मारो इन्हें और मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मोहित लगातार हमारे साथ बने हुए। मोहित, वो एफआईआर की कॉपी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और बकायदा जिस चीज का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से भीड़ को उकसाया जा रहा था, जावेद की तरफ से ये कहा जा रहा था कि मार दो इनको, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। देखिए बिल्कुल, और ये एफआईआर में इस बात का जिक्र है और एफआईआर में बताया गया है कि जब हिंसा भड़की थी तब प्रदीप और पवन अपने साथियों के साथ अपनी गाड़ी में बैठ के पुलिस की मदद से केएमपी तक आ गए थे। केएमपी एक्सप्रेसवे से जैसे ही वो सोना की तरफ उतरे हैं, जब निरंकारी कॉलोनी की तरफ आए तो उस जगह पे जावेद और उसके तमाम साथी वहां खड़े हुए थे। करीब 20 से 25 लोगों की संख्या थी जिनके हाथ में हथियार थे और इनकी गाड़ी को देखकर उन्होंने सीधा हमला करने की बात बोली और जावेद ने ही भीड़ को उकसाया। जावेद ने भीड़ को यहां तक बोला कि इनकी हत्या कर दी जाए, इनको छोड़ा ना जाए, बाकी जो होगा वो देख लेगा। इस बात का जिक्र एफआईआर में किया गया है और बकायदा पवन के बयान को रिकॉर्ड किया गया। उसके बयान को जो है गंभीरता के साथ लेते हुए 302 की एफआईआर दर्ज की गई है और देखा गया कि प्रदीप की हत्या जो किन परिस्थितियों में हुई है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है प्रदीप की, उसके बारे में बताया गया कि प्रदीप के सर पे गहरे चीज से वार किया गया था और उसकी ब्लड निकलने की वजह से, काफी ज्यादा ब्लडिंग होने की वजह से उसकी मौत हुई है। और ऐसी एक उनके साथी थे गणपत, जिनको पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनको भी काफी चोटें लगी थी। पवन भी चोटिल इस घटना के अंदर हुए हैं, लेकिन पवन और गणपत की जान बची है, लेकिन प्रदीप की इसकी हत्या कर दी गई। तो फिलहाल अब जावेद के ऊपर जो है वो गिरफ्तारी तलवार लटक रही है। जावेद को लेकर लगातार सही कह रहे हैं और सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि क्या अब आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, क्योंकि सीधा सीधा आरोप जावेद पर, और जावेद जो है वो आम आदमी पार्टी का नेता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, आम आदमी पार्टी ने ये माना है कि जावेद आपका नेता है, लेकिन उसका दंगे से कोई लेना देना नहीं है। पूरा देश जानता है कि आज के दिन में कौन सी पार्टी है जो दंगे कराती है, कौन सी पार्टी है जो देश को आग में झोंकती है, कौन सी पार्टी है जो लोगों को आपस में लड़ाती है। ये लोग खुद ही पहले माहौल खराब करते हैं, खुद ही दंगे फैलाते हैं, उसके बाद खुद ही झूठी एफआईआर दर्ज करते हैं दूसरी पार्टी के नेताओं के खिलाफ। जावेद अहमद हमारी पार्टी के एक नेता हैं, उनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की गई है नूह के मामले में। उस समय जब ये घटना हुई जिसका एफआईआर में जिक्र है, वो हमारे लीडर जावेद अहमद वहां से 100 से 150 किलोमीटर दूर किसी जगह पर थे। उनके पास सबूत भी हैं, उनके पास रास्ते के वीडियोस भी हैं, उनके पास मोबाइल लोकेशन भी है। सारे प्रूफ, सारे लोगों की गवाही पुलिस के सामने रख दी गई है। हम किसी भी तरीके की जांच से हमें कोई परहेज नहीं। जावेद अहमद के खिलाफ जो जांच करनी हो पुलिस को करे, जो जांच सरकार को करनी है करे, किसी न किसी निष्कर्ष पे पहुंचे। आप प्रवक्ता को आप सुन रहे थे, वो ये तो कह रहे हैं कि हाँ जावेद हमारा नेता है, लेकिन
उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ये झूठे एफआईआर दर्ज कराई गई है। दरअसल प्रदीप शर्मा के घर वालों का जावेद पर आरोप है। प्रदीप शर्मा के भाई दीपक शर्मा ने आरोप लगाया है, जावेद पर आरोप लगाया है कि प्रदीप को उसने ही मरवाया है। सोहना के पास जावेद ने मेरे भाई को मरवाया, यह उनकी तरफ से कहा गया है। चारों तरफ से घेर कर अटैक मेरे भाई पर किया गया है। जावेद पर आरोप लग रहा है, जो आम आदमी पार्टी का नेता है। और हालांकि आम आदमी पार्टी ये मान रही कि हाँ जावेद उनका ही नेता है, लेकिन ऐसे में आप देखें किस तरीके से जो आरोप है वो उन पर लग रहे हैं। नू हिंसा में कई घरों के चिराग बुझ गए, जिसमें से एक प्रदीप शर्मा है जो सोना के वाटिका कुंज में रहते हैं। प्रदीप शर्मा की सोहना में ही गाड़ी पलटाई गई और उसकी पीट पीट के हत्या कर दी गई। इस मामले में 302 की एफआईआर दर्ज की गई है। इस वक्त हम प्रदीप के घर पर मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कई लोग उनको सात्वां देने के लिए आए, श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं प्रदीप के परिवार के साथ। और यहाँ पर दोषियों को फांसी देने की मांग की बात हो रही है। जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें बताया गया है कि प्रदीप अपने साथी पवन और कुछ और साथियों के साथ जो नलेश्वर महामंदिर से यात्रा निकली थी, उस यात्रा में शामिल होने के लिए गए थे और वहां से वापस आ रहे थे। उस दौरान सोना में कुछ दंगाइयों ने उनकी गाड़ी रोकी और उनकी गाड़ी में मारपीट की गई। इसमें प्रदीप की मौत हो गई। प्रदीप के भाई जो है वो हमारे साथ है। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम दीपक शर्मा है। प्रदीप जो है वो अपने साथियों के साथ उस दिन उस जलाभिषेक यात्रा में शामिल होने के लिए गए थे। जी गए थे, यहाँ से गए थे वो सुबह 8:30 बजे। वहाँ से सब कुछ आ गए थे वो दंगे से निकल के। लेकिन यहाँ पे सोना से 1 किलोमीटर रोज में वो गाँव पड़ता है सर। उन्हें वहाँ पे जावेद के दंगाइयों ने घेर लिया। कोई जावेद करके है दंगाई, नेता आम आदमी पार्टी का नेता है वो। उसके दंगाइयों ने उनको घेर लिया है और खास करके टारगेट बनाया है, क्योंकि जो ये हिंदू नेताओं को जो होते हैं वो टारगेट बनाती हैं सर। पहले भी बना चुके हैं जो मेरे को पता चल रहा है, और अब भी उन्होंने यही काम किया है। मेरे भाई को जान से मार दिया बिल्कुल। ठीक है ना सर। प्रदीप के संगठन जुड़े हुए थे सर, वो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए थे जी, सह संयोजक थे वो। तो हमने जो एफआईआर पढ़ा है कि पवन के नाम से एफआईआर दर्ज हुई है। पवन जो उनसे गाड़ी में साथ थे, पवन ने कहा कि वो दंगाइयों को पहचान लेंगे। तो क्या आप लोग पहचानते कौन लोग थे, किन लोगों ने हमला करने की बात कही है? क्योंकि मैं वहाँ पे तो मौजूद नहीं था, पवन जी और गणपत जी मौजूद थे गाड़ी में उनकी, तो वो पहचानते उनको, क्योंकि उनका वो क्षेत्र पड़ता है सोना। घर बिल्कुल घर पे आके लगा लो सोना यहाँ से है कितनी दूर सर। फिर वो तो गणपत जी और पवन जी वहीं पे रहने वाले हैं, तो उन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है सारी चीजें। वो तो उनकी जान बच गई, भगवान का शुक्र है कि वो बच गए आज, इसलिए वो बोल पार भी रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। और समय पे वहाँ पे पुलिस फोर्स नहीं जाती तो सर वो कोई नहीं बचता। वहाँ पे बहुत बुरा मंजर था सर। क्या स्थिति थी वहाँ की? क्या आप लोगों को पता लगा? कैसे अटैक किया गया इन लोगों के ऊपर? सर अटैक किया गया है, चारों तरफ से घेर के सैकड़ों की भीड़ ने पथराव किया है, जिससे गाड़ी अनकंट्रोल हो गई, डिवाइडर पे चढ़ गई है सर। फिर बाहर निकाल के इनको मारा पीटा गया है। मतलब ये जो बताया जा रहा है कि वो जावेद नाम का जो शख्स था आम आदमी पार्टी का नेता, वो वहाँ पे खड़ा हुआ था। तो प्रदीप